तो राजस्थान में मानसून सक्रिय हो चुका है। पूरे प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। जानकारी है कि राजस्थान में 1 जून से अब तक सामान्य से 133% ज्यादा बारिश हो चुकी है। तो वहीं कई नदियां उफान पर भी हैं। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से 23 जून को जयपुर समेत 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सीकर, झुंझुनू, कोटा में सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। जयपुर में भी तेज बारिश हुई है। वहीं बारां में मूसलाधार बारिश हुई जिससे नदी नाले उफान पर आए। तो वहीं बात करें अलवर की, वहां पर भी बारिश से सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया है। इसके साथ ही हनुमानगढ़, नागौर, दौसा, कोटपुतली सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश से लोगों की अब मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़कें, बाजार जलमग्न हैं। कई जगह लोगों के घरों तक पानी भर चुका है। अब हम आपको स्क्रीन पर 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर चूरू की है, दूसरी तस्वीर आपको बारां से दिखा रहे हैं, तीसरी तस्वीर आप कोटा से देख रहे हैं, चौथी तस्वीर सीकर से है, वहीं 5वीं तस्वीर धौलपुर से दिखा रहे हैं, छठी तस्वीर में राजधानी जयपुर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, लोग निकलने से परेशान हो रहे हैं। तो कहीं लोग छाते का इस्तेमाल करते हुए और भारी जल भराव के बीच सड़कों से गुजरते थे। प्रदेश में जमकर बारिश का दौर जारी हो चुका है और कई जिलों में एक तरफ लोग खुश भी हैं क्योंकि गर्मी से उन्हें राहत मिली है, तो वहीं प्रदेश की भारी बारिश के चलते हमारे संवाददाता 2 अलग अलग जगह से जुड़े हैं। सागर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं करौली से, वहीं शाकिर अली हमारे साथ कोटा से जुड़े हैं। सागर, सबसे पहले हम सागर के पास चलते हैं। सागर, ये देखिए सड़कों पर पानी भर चुका है, लोग परेशान हैं, तो वहीं अब लोगों को गर्मी से राहत भी है। लोग किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए, प्रदेश में मानसून की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत होते ही कुछ उमस भरी गर्मी से तो लोगों को राहत मिली, लेकिन जल भराव की समस्याएं लगातार देखी जा रही हैं। पूरे करौली जिले की बात करें, करौली जिले में जिला मुख्यालय और हिंडौन सिटी दोनों के हालात इतने बदतर हैं कि थोड़ी सी बारिश होती है और बारिश के बाद जल भराव की इतनी समस्या हो जाती है, लोग रास्ते से निकल नहीं सकते। वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूँ करौली जिला मुख्यालय की शहर की जो मेला गेट स्थित 3 दरवाजा है, जो रियासतकालीन समय में राजा ने इसको बनवाया था, ड्रेनेज सिस्टम के लिए इसको बनवाया गया था। लेकिन आज के हालात जो मैं आपको बताऊं, प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है करौली जिले में और तस्वीरें आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये करौली के 3 दरवाजे, जो रियासतकालीन जो दरवाजा है, वो आप देख सकते हैं पूरी तरह डूब चुके हैं। कारण इसका ये है, 2016 में तेज बाढ़ आई थी, तेज बारिश हुई थी और बारिश होने के बाद ये 3 दरवाजा ढह गया। उसके कारण पूरे जिला मुख्यालय पे 3 जो रास्ते हैं, मुख्य रास्ते, जो जिसमें अपना राधेश्याम मैरिज गार्डन है, गौशाला है और पावर हाउस, ये पूरी तरह प्रभावित हो गए। लोगों के लिए यहाँ जो जीवन यापन करने की जो सुविधाएं बिल्कुल नहीं रही। लोगों को पानी इतना भर गया, रात्रि में पानी आया, अगर मान लीजिए इनको पता नहीं होता और दिन में रात में अगर पानी तेज आ जाता तो लोगों के लिए घरों से भी निकलना दुभर हो जाता। वहीं यहाँ हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। ये क्या समस्या है और कब से लगातार बनी हुई है? मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और सन 2016 में ये 3 दरवाजा 5 की जो पाल है, ये क्षतिग्रस्त हो गई। प्रशासन की अनदेखी और रखरखाव नहीं रखने के कारण इसके बाद कई बार शासन प्रशासन से हर तरीके की गुहार लगाई है, समय समय पे ज्ञापन दिए हैं, हर समस्या से प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन प्रशासन की अनदेखी चलती रही और 9 जन का वही रवैया रहा। यहाँ आके देखना, लेना, रेस्क्यू करवाना, लोगों को। लेकिन यहाँ पर 2016 में बाढ़ के जैसे हालात यहाँ पर बने और उसके बाद लगातार दूसरी बार 2024 में बाढ़ देखी गई है, तो इसके बाद प्रशासन के पास क्या कुछ पता नहीं है इसको, या क्या हो रहा है यहाँ? नहीं, शासन प्रशासन जब बरसात आती है तब चेतता है, उससे पहले प्रशासन को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। हम कभी जाते हैं, कोई ज्ञापन भी देते हैं, तो ना तो कोई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो इसके बारे में चिंतित हों, एग्रेसिव हों, और ना कोई अधिकारी वर्ग ऐसा है जो इसके बारे में चिंतित हों। और वो ले दे के बारिश के टाइम पे उनको 3 दरवाजा बांध याद आता है, जब लोगों के घरों में, गरीब घरों में, यहाँ SC ST। कितना नुकसान हुआ था उस समय?
नुकसान की कल्पना और सर्वे होने के बाद में एक काउंटिंग होके आती है, लेकिन आज तक कोई ना तो सर्वे हुआ, ना किसी के पास कोई लेना देना रहा। रही बात इसकी, जिसका नुकसान हो गया वो रिपीट के बैठ कितने लोग प्रभावित होते हैं इससे? लगभग 15,000 लोग इससे प्रभावित होते हैं, जिससे सारे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस वर्ष आदरणीय एसडीओ साहब ठीक है। यहाँ पधारे, हमने उनको समस्या को बताया, उन्होंने कहा यार ये तो कोई समस्या कोई बहुत बड़ी थोड़ी है। उन्होंने आनंद फानंद में बहुत जल्दबाजी में करके इसके टेंडर भी कर दिए, काम भी चालू सागर, करा हम लौटेंगे आपके पास। अब आपको सीधे कोटा लिए चलते हैं, जहां पर शाकिर अली हमारे साथ जुड़े हैं। शाकिर, देखिए पानी भर गया है, कई जगह तो लोग खुश भी हैं क्योंकि गर्मी से राहत मिली है, तो सड़कें भी अब जलमग्न हैं। इस पर सरकार के क्या कुछ इंतजाम है, सरकार ने क्या कुछ किया है कि इन सड़कों से पानी ठीक से निकल सके? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मानसून जिस तरह से मेहरबान हुआ है, और कोटा की बात करें तो कोटा में रिकॉर्ड बारिश हुई है। 158 mm बारिश जो है इन 4 दिनों में हो गई है, जो पिछले सालों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जो है, क्योंकि तमाम इंतज़ाम जो है मानसून से पहले जो किए गए थे, उन इंतज़ामों में कई जगहों पर जो है उसकी पोल भी खुलती हुई नज़र आई है। लेकिन जहाँ तक सुरक्षा की बात है, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कोटा शहर के बीच से जो है चंबल नदी होकर के गुजरती है, और कोटा बैराज से जब पानी की निकासी अधिक मात्रा में होती है तो निचली बस्तियों में जल भराव होता है। तो ऐसे में वो तमाम एरियो को चिन्हित कर लिया गया है जहाँ पर अधिक पानी की निकासी होने पर जल भराव होता है। उन इलाकों को चिन्हित कर लिया गया है, उन मकानों को चिन्हित कर लिया गया है। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उनको शिफ्ट किया जाएगा आश्रय स्थलों में। और जो गोताखोरों की टीम है, जो रेस्क्यू दल है, SDRF का, सिविल डिफेंस का और कोटा नगर निगम के गोताखोरों का, उनको जो है अलर्ट कर दिया गया है। 24x7 उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। लेकिन क्योंकि संभाग में लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसे में जो है कुछ मार्ग भी प्रभावित हुए हैं। पार्वती नदी में जो उफान आया है, उससे 12 श्योपुर मार्ग जो है वो बंद हो गया है। इसके अलावा इटावा क्षेत्र में चंबल नदी की जो पुलिया है, झरेल पुलिया, उस पर भी पानी आ गया है, तो इससे खातौली सवाई माधोपुर मार्ग भी जो है वो फिलहाल बंद हो गया है। वहाँ पर जो है सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है दोनों ही जगहों पर। हालांकि जो रास्ता, वैकल्पिक रास्ता और जो बड़ा पुल है, उस पर से अब यातायात निकल रहा है, लेकिन दोनों जगहों पर जो है सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, कोई अनहोनी ना हो, कोई वाहन उस पर चादर चल रही पानी के बीच में कोई वाहन लेकर के ना चला जाए, कोई हादसा ना हो जाए, इसको लेकर के पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। बारिश का दौर अभी भी लगातार जारी है। कोटा शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बारिश लगातार हो रही है। और कोटा में क्योंकि चंबल नदी के साथ साथ जो दूसरी नदी है, चंद्रलोई नदी, उसमें जो है मगरमच्छों का डेरा है, और मगरमच्छ मानसून सीजन में घरों रिहायशी इलाकों की ओर आ जाते हैं। तो आज भी जो है एक बड़ा मगरमच्छ करीब 10 फीट का, वो जो है तेकड़ा इलाके में आ गया था। वन विभाग की टीम ने उसको रेस्क्यू किया है। ये एक और चुनौती मानसून सीजन में कोटा में देखने को मिलती है। करीब 50-60 मगरमच्छों का रेस्क्यू जो है वन विभाग की टीम हर साल मानसून सीजन में करती है। ठीक है शाकिर, बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ धन्यवाद करते हैं सागर शर्मा करौली से हमारे साथ जुड़े थे, शाकिर अली हमारे साथ कोटा से जुड़े थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो इसी के साथ 12 में मानसून की बारिश ने धमाकेदार एंट्री की है। एक और बारिश से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है, वहीं यही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बारिश के चलते तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन किसानों के लिए बारिश अमृत बनकर बरस रही है। जिले में हो रही बारिश के कारण बाजार पानी से लबालब हो चुके हैं, घरों और दुकानों में भी पानी भर चुका है। वहीं प्रताप चौक पर 4-4 फीट पानी भर चुका है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं चूरू के सरदार शहर में हुई भारी बारिश के बाद जलभराव की समस्या देखने को मिली, मानो पूरा शहर पानी पानी हो गया है। आपको बता दें कि यहाँ के मुख्य बाजार में बारिश के बाद पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में घरों में भी पानी भर गया है। हालांकि बारिश आने से शहर के लोगों को गर्मी से राहत मिली है, साथ ही साथ किसानों के चेहरे भी बारिश से खिले हुए नजर आ रहे हैं।
बारिश के बाद पूरा शहर है वो पानी पानी हो चुका है। बाजारों के अंदर भी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। शहर की सड़कें हैं वो दरिया बन चुकी है। ये सरदार शहर का आप ताल मैदान देख पा रहे होंगे कि पूरा पूरा ताल मैदान है वो जलमग्न हो गया है। यहाँ पर कई बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन आज ये नदी बन गई है और यहीं से ही राजकीय अस्पताल का रास्ता है वो गुजरता है। ऐसे में भारी बारिश के चलते कहीं ना कहीं पूरे पूरे शहर में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। शहर के 100 से ज्यादा निचली बस्तियों में, निचले इलाकों में पानी है वो भर चुका है। ऐसे में आम लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद प्रशासन अपनी ओर से प्रयास कर रहा है, हालांकि बाजार के अंदर भी पानी है वो घुसने की सूचना। हमारे साथ व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं शिवरतन सर, उनसे बात करेंगे। प्रशासन के पास पानी निकासी के लिए कोई समाधान है नहीं। आए दिन बारिश से पूरी गलियों में, बाजार में, अब ताल मैदान में बच्चों का स्कूल का, जैसे अभी तो छुट्टियां हैं, बाकी हॉस्पिटल का रास्ता है, सब बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। इसका कोई समाधान हो नहीं रहा है। सर बाजारों में ही पानी घुसा, क्या कहेंगे? बाजारों में दुकानदारों को रोजी रोटी घुस गई है, गरीब आदमियों की, और पानी निकासी नहीं हो रहा है। बड़ी भारी समस्या है। लोग दुकानें बंद कर करके अपने घर लौट गए। बहुत ज्यादा बारिश होगी तो पानी इकट्ठा होने की समस्या सरदार शहर में अमूमन बनी रहती है और समय के साथ ये पानी निकल रहा है। तो देखिए समय के साथ पानी निकल रहा है, लेकिन पूरा शहर है वो जलमग्न हो चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि भारी बारिश है वो यहाँ पर हो रही। कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। सर पूरे शहर में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? हर साल यही बात है। ये मतलब सरदार शहर क्या है कि सरदार शहर में मतलब पहली बारिश देखी गई और बहुत भयंकर बारिश है। पूरा शहर लबालब भरा हुआ है और ये ताल के कारण ये पूरा शहर बचा हुआ है, क्योंकि ये कटोरे नुमा उसकी आकृति में है और हमारे बीच में यहाँ हॉस्पिटल है, तो अब जो पेशेंट है उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो रखी है। तो अस्पताल में आ रही परेशानी हो रही है मरीजों को? देखो परेशानी तो ऐसा है कि बारिश हुई है तो कुछ काम अच्छा भी हुआ है, थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है कि हुई है, लेकिन कोई विशेष बात नहीं है। अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा पानी हॉस्पिटल का। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ये कोई नदी नहीं है, शहर का ताल मैदान है जो कि भारी बारिश के बाद पूरी तरीके से लबालब हो चुका है, पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। एक प्रकार से आप तस्वीरों में देख पाओगे तो इस प्रकार से लगेगा जाने कोई ये नदी बह रही होगी, कोई झील होगी, लेकिन ये सरदार शहर का ताल मैदान है। लेकिन बारिश के बाद पूरी तरीके से पानी पानी है वो ताल मैदान हो चुका है। बारिश के चलते कई निचले इलाकों में पानी भरने की भी सूचना है। शहर के अधिकांश निचले इलाकों में पानी भर चुका है, घरों में पानी जा चुका है। इसके अलावा बाज़ारों की स्थिति भी ठीक नहीं, बाज़ारों के अंदर भी पानी पानी ही देखा जा रहा है, जिसके बाद से बाज़ार हैं वो बंद कर दिए गए हैं। चूरू के सरदार शहर से NDTV के लिए गजेंद्र सिंह। तो धौलपुर में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, मानो फसल के लिए बारिश अमृत बनकर बरस रही है। हालांकि मानसूनी बारिश ने प्रशासन के इंतजामों की पूरी तरीके से पोल खोलकर रख दी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे जलभराव से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आगामी दिनों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई जा रही है। IMD के अलर्ट के बाद पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में इस समय जोरदार बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। गत 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। किसानों की बात की जाए, काश्तकारों की बात की जाए तो ये जो कह सकते हैं बारिश है अमृत बनकर बरस रही है, क्योंकि जो फसल का सीजन है खरीफ का नजदीक है, अब बुवाई का समय है। हमारे साथ चर्चा में किसान है। सर कैसी देखते हैं आप इस बारिश को? पहले तो बारिश इतनी बढ़िया है रही है, अच्छी बारिश है रही है। इस बारिश से मतलब किसानों को बहुत अच्छी राहत मिल रही है, गर्मी से राहत है। थोड़ा बस इतना ही है कि जो डाई बीज खाते हैं वो उसमें कुछ राहत मिले, कालाबाजारी नहीं हो, तो किसानों को खुशी है। अच्छी बारिश है रही है, ठीक ठाक बारिश है, ठीक ठाक वर्षा बहुत बढ़िया है रही है, बहुत खुश है। आप बताएंगे सर आपका नाम? ओम प्रकाश सिंह। आप ये बताइए खाद बीज बाजार में आपको मिल रहे हैं क्या इस समय? अभी तो मिले हैं पर आगे नहीं मिले। वजह क्या है? कालाबाजारी की वजह से टाइम पे नहीं मिलता है खाद, कालाबाजारी। आज जैसे जो बारिश हुई है, जैसे खरीफ की फसल है, बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का, इसके अलावा नकदी जो होती है फसलें सब्जी की, तो उसके लिए अनुकूल है ये बारिश? बारिश तो ठीक है, बारिश अच्छी हो रही है। और भी किसान है हमारे साथ। सर आपका नाम? सीताराम। सीताराम जी, कैसी बारिश हुई है? बारिश इस समय तो बहुत अच्छी हो रही है। इस प्रकार वर्षा मतलब आते आगे भी होती रहेगी तो मतलब आते फसल अच्छी होगी, पर ये बुवाई हो जाए
तो टाइम से तो मतलब लगाते और भी अच्छी वर्षा वो होगी फसल। और हाँ, बुवाई के लिए मतलब बारिश का थमना जरूरी है, थमना कुछ जरूरी दिन के है। लिए। और बारिश थम जाएगी तो बुवाई हो जाएगी अच्छी तरह। यदि बुवाई होने के बाद में वर्षा चालू हो जाएगी तो फिर वर्षा हमारी फसल भी अच्छी होगी। और बाजार में खाद भी मिलते हैं, वो मतलब काला बाजारी फसल का टाइम आ जाता है तो काला बाजारी कर देते हैं, मतलब आते उसको रोक देते हैं, खाद बीज को ब्लैक कर देते हैं। तो उसको मतलब समय पे मिलना चाहिए, मतलब आते तो किसान की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। तो ये कह सकते हैं किसानों की एक मांग है, वाजिब मांग है। युवा किसान है हमारे साथ, आपका नाम? मेरा नाम कन्हैया है। कन्हैया जी, कैसी बारिश जो आज बारिश अच्छी हुई है हर साल की तरह। जी। जी। तो आप आज आज जैसे बारिश हुई, फसल के लिए कैसी रही है ये बारिश? फसल के लिए अच्छी हुई है, इससे अच्छा हुआ फसल और साल की तरह। कौन कौन सी फसल करते हैं आप अपने खेतों में? बाजरा, तिली, उड़द, मूंग। उड़द, मूंग। अच्छा, आपको जैसे काला बाजारी इसमें होती है, खाद बीज यूरिया कितना होती है सर। दवाएं इसमें? होती है, हर साल होती है। आपने खरीद लिया क्या? अभी नहीं खरीदा है। क्यों नहीं खरीदा, वजह क्या है? अभी महंगा वो दे रहे हैं इसलिए नहीं खरीदा है। आज महंगा है। हाँ, अभी 2,517 से 1,800 रुपए की दे रहे हैं एक बैग? एक बैग। अच्छा। मेरा ये निर्णय है कि सरकार से निवेदन है कि डाई और यूरिया सही रेट पे मिले। तो बहरहाल हमारे साथ किसान थे, और जो लगातार बारिश हो रही है पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में, तो ये जो बारिश है फसल की दृष्टि से जो खरीफ फसल है अमृत बनकर बरस रही है। वही जो किसानों की एक मांग है कि जो कालाबाजारी होती है, खाद बीज यूरिया कीटनाशक दवाएं, इन पर नहीं हो, इस पर रोक लगाई जाए। सहयोगी गोपेश के साथ नीरज शर्मा, एनडीटीवी धौलपुर। तो वहीं अब बात अगर कोटा की करें तो इस बार मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई है। पिछले 4 दिनों में तरबतर हो गया कोटा और अब तक 158.90 mm बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। तो औसत से 267% पानी अधिक है। कैसा है कोटा में बारिश का हाल, जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। देखिए, मानसून ने धमाकेदार एंट्री की है और कोटा में 4 दिनों में ही रिकॉर्ड बारिश भी दर्ज की जा रही है। 158 mm से ज्यादा बारिश अब तक हो चुकी है। 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी है, लेकिन जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कोटा नगर निगम की ओर से कि तमाम नालों की सफाई की जा चुकी है, उनको दुरुस्त किया जा चुका है, उस शुरुआती दौर में ही जो है उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ये मोटर मार्केट इलाका है, यहाँ की तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। दुकानों में जो है अभी शुरुआती दौर में ही पानी भरने लगा है। इसके अलावा सड़कें जो है, इसके सामने जो सड़क है, मुख्य सड़क जो झालावाड़ रोड से वाहनों को जोड़ती है, लोगों को जोड़ती है, उस सड़क का भी हाल खराब है। शुरुआती दौर की बारिश में ही सड़क टूटी पड़ी है और इससे हादसे भी हो रहे हैं। स्थानीय जो दुकानदार हैं वो परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि नालों की प्रॉपर सफाई नहीं हो पाई है। आने वाले दिनों में जब बारिश ज्यादा होगी तो उनको और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। जी, ये पानी अभी से भरने लगा है आपके यहाँ? जी, अभी से भरने लगा है, बरसात में ही। बस थोड़ी सी बरसात होती है उसमें भर जाता है पानी। और इसके पास की जो नाली थी वो बंद कर दी गई है। पहले उसके पास वाली नाली से पानी निकल जाता था। तो दिक्कत आ रही है? हाँ, दिक्कत आ रही है। अभी हमारे गैरेज में पानी भर रहा है और सामने जो नए नाले बने वो भी रुके हुए हैं, वहाँ कचरे के ढेर पड़े हुए सामने। इसकी प्रॉपर सफाई नहीं होती। तो सफाई तो की गई थी नगर निगम की तरफ से? इधर नहीं आई, इधर आए ही नहीं, इधर आए ही नहीं। नहीं, इधर नहीं है। तो हादसों का भी अंदेशा बना रहता है, हादसे भी हो रहे हैं कई बार, रोड जो टूट रहा है। हो चुके हैं कई बार, आपस में बाइक टकरा जाती है, रोड सकड़ा है, वो गड्ढे हो रहे हैं। एक आध बार मारा पीटी की नौबत आई है, गाड़ी भिड़ गई है। तो मानसून अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें अपना आप में बता रही हैं कि किस तरह से जो है नालों की सफाई को लेकर के जो बात कही जा रही थी वो जो है जमीनी स्तर पर वो परेशान होते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मैं और भी लोग हैं, इनसे बात कर। जी, ये रोड पे गड्ढे हो रहे हैं, दुकानों में पानी भर गया अभी शुरुआती दौर में ही। दिक्कत हो रही है आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो रही है भैया, देख लो ना आपके सामने जो भी हालत है। अभी यहाँ कोई आके देखे तो पता चले। अभी इन्होंने अतिक्रमण भी साफ करा, कोई मतलब नहीं निकला। देख लो आप, रोडों पे वही पड़ा है। और हमारी दुकान थी, हमारे से कोई मतलब नहीं था जब भी हमें तोड़ गए। तो तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये मोटर मार्केट का इलाका है और यहाँ पर जो है नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है, इसलिए जो है आसपास के जो दुकानदार हैं वो परेशान हो रहे हैं। और इसके पास में जो सड़क है, जो मुख्य सड़क है, जिस पर जो है शुरुआती दौर में ही बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से हादसे भी हो रहे हैं और जो लोग हैं, जो वाहन चालक हैं, उनको निकलने में परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है।
हालांकि अभी बारिश का दौर शुरू हुआ है। अब देखना होगा कि अगर मौसम खुलता है तो पेचवर्क के कार्य कितनी तेज गति से नगर निगम केडीए करवा पाता है, क्योंकि ऐसे में यहाँ पर हादसों का अंदेशा बना हुआ है और मानसून अभी जो है पूरा बाकी है। तमाम जो सीजन है उसमें भारी बारिश जो है वो कोटा संभाग में भी होने के लिए मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है, या यूं कहें पूर्व अनुमान जो है मौसम विभाग का वो बताया है कि इस साल जो है औसत से ज्यादा बारिश होगी। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।